हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए जो हरियाणा स्टेट वाले हैं या अदर स्टेट वाले हैं, जो आसपास के स्टेट हैं हरियाणा के, वो लोग अगर एच टेट देना चाहते हैं तो एच टेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। कब से आपके फॉर्म भरेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम आपका आता है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसे आप जा करके www.haryanatet.in पर जा करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहीं से आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है इसी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए अब एक एक करके हम डिटेल देखते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है और आपके जो एच टेट है वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल की होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनको भी देना ज़रूरी है। जो टीजीटी में और पीजीटी, इनके लिए भी आप लोगों को यह एच टेट आपको देना होगा अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी और उनकी फ़ीस की। एससी कैंडिडेट एंड फिजिकल यानी कि पीएच यानी कि जो आपके फिजिकल हैंडीकैप होंगे और यदि वो हरियाणा के हैं यानी उनका डोमिसाइल हरियाणा का है तो उनकी फ़ीस जो है लेवल 1, ठीक है। यदि आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 500 फीस लगेगी। अगर आप 2 लेवल कोई भी फिल करते हैं तो 900 और तीनों लेवल का फीस आपकी 1200 है। इसी तरह से फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि एससी को छोड़कर और हैंडीकैप को छोड़कर बाकी लोग जो हरियाणा के हैं उनकी एक पेपर के लिए फ़ीस है 1000, ठीक। 2 पेपर के लिए है 1800 और 3 पेपर के लिए आपकी 2400 फीस है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि हरियाणा के नहीं हैं, यानी कि उनका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं है, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों या फिर हैंडीकैप हों, सभी के लिए जो फीस होगी वो 1000 एक पेपर के लिए, 1800 2 पेपर के लिए और 2400 रुपये 3 पेपर के लिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भी आसपास के स्टेट वाले हों वो लोग तो हर स्टेट का फॉर्म भर ही देते हैं। जो भी मान लीजिए जैसे एमपी टेट का फॉर्म आएगा तो यूपी हो गया आपका, ठीक है, राजस्थान वाले हो गए, ये सभी लोग फॉर्म भर देते हैं। तो जो आपके पड़ोसी राज्य हैं वो लोग तो भरेंगे ही भरेंगे। और जो शिक्षक बनना चाहता है तो वो ये चीज़ें ना सोचे कि मैं कहाँ का और किस स्टेट का फॉर्म भर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग फॉर्म भरते रहिए, उससे आपकी तैयारी भी बनी रहती है और बार बार पेपर देने से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, ठीक है। और आपको तब तक टीचिंग एग्ज़ाम देते रहना जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये हैबिट डाल लो, आप टीचर एक ना एक दिन बन ही जाओगे। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आपको सीटेट देना ही है। वो कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको सीटेट जरूर देना है। जब आप एक बार सीटेट की तैयारी कर लेंगे तो सीटेट के बाद किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देंगे, 90% पैटर्न जो होता है ना सेम टू सेम ही आपको मिलेगा। जो सीटेट का पैटर्न है वो बाकी स्टेट के टेट एग्ज़ाम का भी पैटर्न आपको 90% सेम टू सेम ही मिलेगा। थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा जो पीआरटी लेवल पर देने वाले हैं तो आपका जो मेन एग्ज़ाम भी होगा ना तो उसमें भी आपका 70-80% सिलेबस सेम रहने वाला है। अब हम बात करें आपके आवेदन कब से होंगे तो 4 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी आवेदन की वो होगी 14 नवंबर। ओके, अब करेक्शन की भी डेट दी है 15 से लेकर के 17 नवंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं यदि उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं आपसे, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन हो गया,
तो पीआरटी के लिए आपको पता ही है, मैं बता दूंगा एक बार कि पीआरटी के लिए क्या चाहिए। एक बार शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए पीआरटी लेवल पे आपका क्या होना चाहिए। अगर पीआरटी का 1 to 5 के लिए स्टेट दे रहे हैं तो आपका 12th कंपलसरी है, ठीक। साथ में आपका डीएड, डिप्लोमा, डीएलएड जो भी आप बोलते हैं वो होना चाहिए, या फिर मान लीजिए ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड या डीएड है तो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो 4 साल की डिग्री होती है बीएलएड, यदि ये आपने किया हुआ है तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उससे आप टीजीटी दे सकते हैं, और जिस मेन सब्जेक्ट से आपका पीजी होगा उससे आप पीजीटी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपका एचटेट होगा, 6 to 8 के लिए यानी कि टीजीटी के लिए भी आपका होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी के लिए भी आपका एचटेट होने वाला है। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन। पीआरटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th 50% मार्क्स के साथ, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपका 12th होना चाहिए और 45% मार्क्स के साथ डीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के साथ आपका जो 4 साल का बीएलएड होता है, मैंने अभी बताया 50% के साथ आपका 12th होना चाहिए और बीएलएड होना चाहिए तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12th होना चाहिए और आपका 50% मार्क्स के साथ 12th, साथ में ही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका ग्रेजुएशन और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की लेवल 2 की टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए आपको मेन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन चाहिए और डीएड चाहिए, या फिर आपका बीएड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के साथ या तो आपका डीएड हो या फिर बीएड हो, और जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होगा उसी सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, याद रखिएगा। ये अलग अलग दे दिया कि टीजीटी साइंस के लिए तो साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इतने आप समझदार हैं। जैसे यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक्स दे दिया है, तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए, साथ में डीएड या फिर बीएड होना चाहिए, या जेबीटी या बीटीसी जो भी आप उसको बोलते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबके लिए बता दिया, पंजाबी, उर्दू के लिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस के लिए भी है, आर्ट के लिए भी है, म्यूज़िक के लिए भी है। अब हम बात कर लें पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी है, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपका पीजी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से, और आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी टीचर के लिए। मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी, साथ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गई है, क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत, जो आपकी 12th है उसमें आपका क्या होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में या तो आपका एमए हो पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, तब आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन पढ़ के ही आप लोग क्या करें, अप्लाई करें। जैसे मैंने बताया पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तो आपका पीजी मैथ से होना चाहिए, ठीक। कॉमर्स वाले भी हैं, म्यूजिक, ये सभी के लिए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कीम, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का उसको देख लेते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक सीटेट दे रखा है या इस बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको पैटर्न पता होगा पहले से ही, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न आपका वही है जो कि सीटेट का है। चलिए प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम पैटर्न की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है, 30 नंबर और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसी तरह से लैंग्वेज की बात कर लें तो यहाँ पर लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा चेंजेस है हरियाणा टेट में। यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, टोटल 30 नंबर की आने वाली है। समझ गए आप। इसके बाद जनरल स्टडी में आपका 30 नंबर के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। इसमें आपकी क्वांट रहेगी 10 नंबर की, यानी कि मैथ कह सकते हो। रीजनिंग रहेगी 10 नंबर की, और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस आपका 10 नंबर का रहेगा। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका सीटेट से। जनरल स्टडी आपकी 30 नंबर की आने वाली है। इसके बाद मैथ भी आपकी 30 नंबर की रहेगी। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी आपकी 30 नंबर की रहने वाली है। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स का आपका आने वाला है ये एग्ज़ाम जो आपका पीआरटी है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आपका टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्वालिफाइंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स चाहिए। 150 में से 150 अंकों में से 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60%। यदि आप हरियाणा के ही हैं और आप एससी कैटेगरी से आते हैं या हैंडीकैप हैं तो आप 82 मार्क्स पे भी पास हो सकते हैं, यानी कि आपको चाहिए 55% मार्क्स चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग 90 मार्क्स से प्लस ही आप लोगों के आए। बाकी जो हरियाणा के हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और हैंडीकैप हैं और आपका डोमिसाइल हरियाणा का है तो आप 82 नंबर पे भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर स्टेट और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 मार्क्स लाना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की जो आपका टीजीटी लेवल का है। इसमें भी आपकी सीडीपी 30 नंबर की रहेगी। लैंग्वेज में 15-15 नंबर की आएगी, यानी 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। जनरल स्टडी भी इसमें भी रहेगा आपका 10 का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 नंबर का हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस रहेगा। इसके बाद जो 60 मार्क्स बचेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट से आएगा, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी दे रहे होंगे। समझ गए। इस तरह से टोटल आपका 150 मार्क्स का ये भी बन गया। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और जो हैंडीकैप हैं ऐसी कैटेगरी से हैं उनको 82 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए टीजीटी में भी। अब हम बात कर लें पीजीटी में, तो पीजीटी में भी आपका सेम पैटर्न है। 30 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी। लैंग्वेज में 15 हिंदी और 15 इंग्लिश की आने वाली है। जनरल स्टडीज़ में आपका 10 नंबर की क्वांट, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस आने वाला है। और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रहने वाला है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। टोटल 150 मार्क्स का पीजीटी का भी आपका टेट होने वाला है। ठीक है, पासिंग मार्क मैंने बता दी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा। और आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर, जो कि शो हो रहा है। ठीक है, अब कोई और इन्फॉर्मेशन आई थिंक बची नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है आपका। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेंशनल टाइप, यानी कि पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोई फोटोग्राफ के लिए बताया गया है कि इस तरह से आपकी फ़ोटो साइन नीचे आना चाहिए। ये चीज़ें हैं। बाकी जितने भी काम की चीज़ें थी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। दूसरा, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 60% है, या नंबर की बात करें तो 90 नंबर चाहिए। जो हरियाणा के हैं, यानी कि जिनका डोमिसाइल हरियाणा का बना हुआ है, वो एससी कैटेगरी से हैं और हैंडीकैप हैं, या तो साथ में हैंडीकैप हों, उससे मतलब नहीं है। जनरल वाला कैंडिडेट भी अगर हैंडीकैप है तो उसको भी 60% ना ला करके 55% लाने हैं, यानी कि 82 नंबर पे पास हो जाएंगे एससी कैटेगरी के या फिर हैंडीकैप कैंडिडेट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई।
और शॉर्ट में आपको क्या बता दूं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया कितने कितने नंबर का क्या आने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया किस तरीके से आने वाला है। इसमें आपका 30 नंबर का एक्स्ट्रा पता है क्या ऐड हुआ है, इसमें 30 नंबर का आपकी जो जनरल स्टडी है जिसमें 10 नंबर की क्वांट, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग और 10 नंबर का हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस आने वाली है। ठीक है, तो अब ये पूरा डिटेल में सिलेबस है। ये सिलेबस की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, जैसे लेवल 1 की बात करें हम PRT लेवल पे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का जो सिलेबस है ये आपके यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या आने वाला है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, है ना, तो ये सारी टॉपिक दिए हुए हैं। ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस ऑफ लैंग्वेज के लिए जो हिंदी 15 नंबर की आएगी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसका सिलेबस है ये। तो इसकी PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से अपने अपने लेवल का, जो आप जिस लेवल का देने वाले हैं उसकी PDF का प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लें और उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम डेट दी हुई है क्या, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि एग्ज़ाम कब तक आपका होने वाला है। ओके, तो इसमें एग्ज़ाम डेट अभी मेंशन नहीं है, जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़े ही हैं, आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा।